जय हिंद फ्रेंड्स। आज तारीख है 8 11 अगस्त। रात के बज रहे हैं 10:20। ये वीडियो तकरीबन आपको 11:30 बजे के आसपास डेली मिलेगा। ठीक है, चलिए डेली मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं। कल जहाँ पे हमने निफ्टी को छोड़ा था, ये निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट है। तो निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट को देखेंगे तो प्राइस आज रिसीट किया है। अच्छा, फ्यूचर्स चार्ट देखने से बेटर है कि हम अपने इसकी चार्ट देखें जिसकी बात करते थे, स्पॉट की। देखिए, स्पॉट चार्ट में हमने कल भी बात किया था कि इसने जो 3 अगस्त की कैंडल थी उसके बीच में ही कंसोलिडेशन कर रहा था। कंसोलिडेशन करके आज ड्रिफ्ट होकर अपने एक्सपोनेंशियल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। वीकली चार्ट में देखें तो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन्ड है। ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसके ऊपर एक छोटा सा पुल बैक दे रहा है, और इसके वापस से अगर अप मूव दिखाता है जिससे प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करे तो इसमें हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो निफ्टी डिफ्ट हो रहा है, लेकिन क्या सेम सिनेरियो सबके साथ बना हुआ है? नहीं। अगर आप निफ्टी जूनियर की बात करें, ये देखिए निफ्टी जूनियर क्या किया। निफ्टी जूनियर ये है 3 अगस्त का ब्रेकआउट कैंडल, 31 जुलाई का इसने पहले ही कर दिया था 3 अगस्त का कैंडल। और 3 अगस्त जब कॉन्सोलेट कर रहा है, अभी ये इस कॉन्सोलेशन के अपर एंड की तरफ है, यानी दिस एवरी पॉसिबिलिटी फॉर दिस टू ब्रेक इन द अपसाइड डायरेक्शन। और वीकली टाइम फ्रेम में हाई 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 लो स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। निफ्टी ही थोड़ा सा ऐसा है जो पीछे पुल बैक ले रहा है, अदरवाइज सारे इंडाइसेस ऊपर। देखिए मिड कैप की बात करिए, ये देखिए मिड कैप ने कल ब्रेकआउट दिया था, और आज जो है उसी ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन किया है और नीचे एक बड़ी सी विक्स बनी है। इस विक का क्या मतलब है? इस विक का मतलब है कि बाइंग मोमेंटम बहुत अच्छा है। देखिए ना, ये जो आपको विक बनी है, इस विक का मतलब क्या है कि इसमें बाइंग मोमेंटम है और ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये देखिए 120 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था कल, वापस से रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके वापस से ऊपर गया। फ्रेश ब्रेकआउट अगर किसी को ऐड अगर करना है तो प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट का हम वेट कर सकते हैं, जो कि 120 मिनट टाइम फ्रेम में हमने मंगा लिया है। ठीक है, तो ये अच्छा है। निफ्टी जूनियर ऑलरेडी हमने बात कर लिया, बुलिश है। और निफ्टी माइक्रो, इन जनरल मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक था, इसकी वजह से आपको बहुत सारे इंडाइसेस में, बहुत सारे स्टॉक्स में आपको लॉस दिख सकता है। लेकिन मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस में ही है, मतलब ब्रेकआउट देके कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट ऑलरेडी, अदर देन निफ्टी, सब में ब्रेकआउट आ चुका है। निफ्टी हायर हाई हायर स्ट्रक्चर में आया है बट नॉट एग्जैक्टली गिवन द ब्रेकआउट। लेकिन चलिए, तो माइक्रो कैप की बात करें। माइक्रो कैप एक लंबी चाल देने के बाद थोड़ा सा सुस्ता रहा है। ठीक है, 120 में टाइम फ्रेम में देखें तो थोड़ा सा इसने 10 पीरियड के नीचे चलाया है, यानी एक आध दिन और रेस्ट कर सकता है ये। ठीक है, फ्रेश एंट्री तभी बनेगी जब प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, तभी इसमें फ्रेश एंट्री की बात करिए। वीकली चार्ट में बात करें तो हाई 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 स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एट इट्स ऑल टाइम हाई लेवल। और मैं बता रहा हूँ, अगर गिरी सी गिरी हालत में भी अगर मार्केट चलेगा ना, तो जितना नीचे से है इतना तो ऊपर चलेगा ही। और इसको अगर देखें तो दिस इज अराउंड 32%, यानी 33 35% आपको इंडेक्स में मूव मिलेगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट सस्टेन करेगा ना, हमें स्टॉक्स में 100% हमारे स्टॉक्स डबल ट्रिपल मिलेंगे आपको। ठीक है, अब अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की बात कर लें, इस सेक्टर्स जो हमने लास्ट अपने वीकली रिव्यू वीडियो में आपका डिस्कस किए थे, वो ये है। ठीक है, ऑटो, ऑटो स्ट्रॉन्ग है, ऑटो की रैली देख रहे हैं आप। लेकिन आज ऑटो ने क्या किया, प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे क्लोज किया। और इसको लाइन चार्ट में अगर देखें, ये देखिए, तो क्लोजिंग बेसिस पर इसने 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है प्राइस ने। इसका मतलब क्या? और एमएसीडी भी बता रहा है इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस है, यानी थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है। बट वी हैव टू जस्ट सी कि डेली टाइम फ्रेम का जो लो है, दिस वन इट शुड नॉट निगेट, यानी हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर में जो चल रहा है ना, इसके नीचे किसी सूरत नहीं है, तो इसके पास प्ले करने का काफी बड़ा रीजन है। देखिए, क्लोजिंग बेसिस की बात हम कर रहे हैं, तो इसके पास अभी यहाँ से अगर देखें तो देर इज स्टिल स्कोप फॉर 1.5%, यानी 1% नीचे आने का स्कोप है इसमें। तब तक हम ये मानेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है। ठीक,
चलिए, ये बात हुई निफ्टी ऑटो की। आईटी बात करें तो आईटी पहले से ही गिरा पड़ा है। आप वीकली चार्ट को देखिए ना, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हम तो प्राइस जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वी विल नॉट रिस्पॉन्ड। देन इज द रिलायंस। रिलायंस भी कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कहीं मोमेंटम का नाम नहीं है, तो वी आर अवे फ्रॉम दिस वन। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में नॉट वेरी कन्विंसिंग, सो वी आर अवे फ्रॉम द बैंक साइड नाउ। एफएमसीजी, एफएमसीजी ने आज तो ब्रेकडाउन दे दिया है, इट इज डाउन बाय 1.17% टुडे। देख रहे हैं? तो स्टे अवे फ्रॉम दिस। देखिए, अगर स्ट्रक्चर वीक है और यू आर अवे फ्रॉम दैट चार्ट, तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू विल नॉट लूज मच। ठीक है। देन इज द फार्मा। फार्मा की बात करें तो फार्मा पहले से यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था। ये 29 जुलाई की जो ब्रेकआउट कैंडल थी, काफी दिन से कंसोलिडेट की थी, आज इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक में नहीं समझ में आता ब्रेकआउट, तो यू कैन स्विच इट टुवर्ड दिस वन, प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि क्लोजिंग बेसिस में 26,663 का था, उसने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है। तो फार्मा इज अ फ्रेश बाय, यू शुड लुक फॉर द स्टॉक्स विच इन द फार्मा सेक्टर, जस्ट लाइक वी आर होल्डिंग डेविस। हम आपको दिखाएंगे डेविस किसने किस भागा है। देन इज दिस इंडी निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स, आपको इस देखने चाहिए। अभी भी इसमें रिस्क टू वॉट रेशियो बहुत अच्छा है। अगर किसी को डिजिटल, आप इसके स्टॉक से कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाइए ना। अगर आप हमारे कॉमिटी मेंबर्स में, तो हमने आपसे डिस्कस किया डिटेल में कि इनमें कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आप पोजीशन बना सकते हैं, थोड़ी थोड़ी। ठीक है। सी निफ्टी आईटी ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर रहा है, आज में फॉलोअप मूव है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर। निफ्टी हेल्थ, हेल्थ ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद काफी दिन से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ये। अगर इसका रेंज हम ड्रॉ करें तो वी कैन वेरी वेल फाइंड इट्स रेंज। ठीक है। तो जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा, विल गेट अ मूव। देन इस द निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ब्रेकआउट देने के बाद हाई हाई हायर लो स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हाई हाई लो स्ट्रक्चर में, बहुत अच्छा। एक रैली अच्छी आई है डेली टाइम फ्रेम में, रैली आने के बाद ही कंसोलिडेट कर रही है रैली। तो वी शुड एक्चुअली, अभी इस पॉइंट पे रेस्ट रिवॉर्ड रेशियो तो अच्छा नहीं है, और करेक्शन हैज ऑलरेडी क्रीप्ड इन। लो टाइम फ्रेम में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, वी आर वेटिंग फॉर दिस टू कंसोलिडेट और कूल डाउन अ बिट इन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में जब कूलिंग होगी, यू विल गेट अ बेटर एंट्री पॉइंट। ठीक है। देन इज द निफ्टी इंडिया डिफेंस। निफ्टी इंडिया डिफेंस दैनिक वीकली चार्ट में इट्स ओके, हायर हाई हायर स्ट्रक्चर, but it is still missing some momentum. So right now we do not have any position in the Nifty defense, but definitely when it moves above this one, we'll look into the charts. केमिकल केमिकल ठीक है, केमिकल वीकली चार्ट में हाई हाई स्ट्रक्चर में है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में इसमें पुल बैक्स बहुत शार्प मिल रहे हैं, सो वी आर आउट फ्रॉम द केमिकल। इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स, वी शुड रिमूव दिस वन फ्रॉम our green candlestick unless and until it start trading above this triangular pattern. There is no point in having it in the watch list. Nifty India Internet, see, and the breakout candle, consumption. So ideally, these are the indices which you should look in this week, and इसे constituents में भी जाइए, आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलेंगे। मोबिलिटी देखिए, ट्रांसपोर्ट देखिए। रूरल में एक पुल बैक आया है, रूरल की बात करें कि आने वाले एक हाई हाई हायर लो स्ट्रक्चर में एक छोटा सा पुल बैक निफ्टी को। चलिए, पोर्टफोलियो स्टॉक्स से बात कर लेते हैं। गोल्ड, गोल्ड में हमने यहाँ पे एंट्री करी थी एंड इसने एक बढ़िया रैली दे दिया हमको। अभी जब यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन मिल रहा था, तो वी हैव ट्राइड टू बुक पार्शियल क्वांटिटी, नॉट एग्जैक्टली पार्शियल, 75% ऑफ द पोजीशन जो थी हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया है। एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस वन टू कंसोलिडेट अ बिट एंड देन मेक अ फ्रेश मूव। ठीक है। हियर इज द पोजीशन ऑफ आवर पोर्टफोलियो, जस्ट लुक इनटू एंथम। दीज आर द एंट्री पॉइंट। हम डेली बेसिस में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसी लाइव जो हमारे साथ होता है सेशन, इसी में डिस्कस कर रहे हैं। एंड सी द फॉलो अप मूव, देख रहे हैं? तो मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक्स को अच्छे लोकेशन पे पकड़ लेते हैं, हमने बताया था कि हमने यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे इसको ऐड किया,
And even yesterday also we discussed this one, that is still the risk reward ratio in the daily time frame is very convincing, and if anybody has missed this one can board the train right now. Okay? But at this point in time, I will not recommend anybody to add any quantity further. Because risk reward ratio is not in your favor. Any pullback from here will put you in loss. Okay? So Anthem is the one which you should put it in your watch list, and it is a part of our portfolio. So we are aggressively chasing this stock. The more it comes down, the more it cools, and the moment it starts moving above this one, we'll definitely increase the position. Then is the Davis that we this is the stock that we ये अभी डिस्कस कर रहे थे. निफ्टी फार्मा में जो अपमूव आया है ना, उसका पूरा पूरा अपमूव हमने कैच किया था डेविस में दिस वाज आवर एंट्री पॉइंट, एंड सब्सिक्वेंटली एट एवरी ब्रेकआउट वी एडेड दिस वन. दिस वाज द entry point, and somewhere here we reduce 50% of the position, but this up move we catch up, क्योंकि ऑलरेडी 50% पोजीशन तो थी हमारे पास. And tomorrow when it will cross the previous swing high and this MACD also goes in green, will add the 50% position that we हम बाहर निकाल लिए थे. ठीक है? Then is the RK forging. See, this was the entry point. From the entry point, this has given how much return? 20% रिटर्न. देख रहे हैं, एक हफ्ते में 20% रिटर्न, मतलब इट इज नॉट अ जोक. ठीक है? There has to be some system in place, और उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, यू विल डेफिनेटली विन. ठीक है? अब अगर इसमें बात करें कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वीकली चार्ट में बहुत जबरदस्त 90 डिग्री का मूव पाया गया है. ना 90 तो नहीं है, 90 तो ऐसे होगा. इट इज़ अराउंड 80, 75, 80 डिग्री. दिस इज नॉट सस्टेनेबल. सॉर्ट ऑफ क्रैक इज बाउंड टू हैपन, एंड इफ यू लुक एट द 120 टाइम फ्रेम यू विल फाइंड देयर आर अर्ली सिम्टम्स कि है यहाँ पे क्रैक आ सकता है. सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस आर क्रीपिंग इन. ठीक है? So you should wait for this one to cool down a bit and then make a fresh entry. Then is the Oracle Financial Services. In the weekly chart, it has already crossed the previous swing high, but the week has not closed yet. So we are waiting for this one to go above the previous swing high. We have already put one alert here. The moment it goes above it, will increase the position. If you look at the MACD monthly time frame, it has already given a positive. RSI is also positive. Volume buildup is also great. Rest in all parameters, it is very good. The only problem that I face with this stock is it doesn't give a smooth rally. ठीक है? यहाँ पे देखिए, we made an entry somewhere here, then 2 दिन का पुल बैक, देन अगेन, मतलब बहुत जल्दी पुल बैक इसमें आते हैं, और कभी कभी बहुत डीप भी. सो दिस टाइम when it goes above the all time high level, will not allocate the same amount that we allocate in the under stock. थोड़ा सा कम रखेंगे, so that we should not be in a hurry to remove the stock, to cut down the position. Then Shriram Finance, this was the entry point for 3 to 4 session consecutive session. High मतलब high low structure move किया. Then at this candle we reduced 50% position. We are still holding the 50% position, but see, in the lower time frame it has lost the momentum. So any further up move can happen only when it goes over the previous swing high, and we should wait for this one. Once it goes above this one, we'll definitely increase the allocation in this one. Then this was the fresh entry that we made yesterday, and today it gave a little pullback. So we are still holding tight this one. If tomorrow it closes below the low of the today's candle, we'll square the 50% of the position. And rest 50% will square off only when it goes and closes below this candle, the breakout candle low. Okay? That is the strategy. If you look at the weekly and the monthly, it looks very bullish, moving in higher low structure. RSI and MACD very bullish. Volume activity is also there. So all in all, good. It looks good. Physics wala में with this candle we were little hopeful in the candle of 7th August that this stock is going to give a turnaround. But last two trading session, especially the today's one, it has given a major rejection from this MACD level.
and its moving averages 10 and 20, they also started moving downwards. So there's every possibility that it may break the this low. इसको तोड़ेगा. If you look at the line chart, you will feel this. एक बार इससे नीचे जाएगा तो it can see further down move. We are holding only token monies. Most of the uh, allocation जो है that we have squared off at this one when it closed below this 10 exponential moving average. Then is the Tata Tech. Tata Tech is good. It is consolidating, still consolidating in this candle. 7 अगस्त से जो कैंडल है इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है. The moment it closes above this one, we will see a further up move. Then is the Grasim. Similar is the case. This was the breaking entry candle. Then we get a follow-up move, and in today's candle we are having an inside bar. So we are waiting for this to go above or below the yesterday's candle. ठीक है. मिंडा we have this was the breakout candle. See, और आज फिर से इसने नीचे चला गया तो basically breakout is not sustaining. So we have squared up the complete position from Windaco. Not really convincing. And similar is the case with NRB bearing. Auto has actually given a major pullback today because we have already seen that auto sector जो है it has run up a lot. So I would recommend everyone see the हाँ इसने क्या किया ऊपर टॉप बना के उसे नीचे क्लोज किया. If anybody want to short this one, had I been a short trader, I would have shorted this one with this one as a stop loss. As it has closed below the previous day close, so with the high of the previous day candle as a stop loss, I would have shorted this one. ठीक है. But nevertheless, the shorting opportunity you can very well see in the stocks. We are holding Mindacop and this Navy bearing. They gave the drastic. We have already exited the complete position from these two. Chaliye, rest is the case that we have already discussed. These are the ETFs. We have, whenever we get a time, we accumulate in the portfolio, but we do not exit them so quickly. So there's no point in adding them. We are also running the regular SIPs in the ETFs. So all in all, portfolio is good. See you tomorrow. ठीक है. Thank you.